बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन इन बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 5 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। हमारे पास वही प्रोसेस और मेथड, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके चले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सबसे पहले इसको अपने लिए आसान कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ईजी रहे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द मिडिल टर्म, फिर हमारे पास ब्रैकेट में लिखा गया है मिडिल टर्म्स। ठीक है, यहां पर मिडिल टर्म के साथ एस मौजूद नहीं है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें मिडिल टर्म एक है और जहां पर एस आ जाता है उसका मतलब यह है कि एक से ज्यादा मिडिल टर्म्स है। यह बात इसकी इंडिकेशन कर रहा है। इन द फॉलोइंग, हमारे पास इस तरह बाइनोमियल टर्म में क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमने मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। मिडिल से क्या मुराद है, हमारे पास सेंटर वाला, बीच वाला। अब यहां पर इस बात से क्या मुराद है कि सेंटर का जो टर्म होगा इसको हम फाइंड आउट करेंगे। आसान सी बात है। एक्सरसाइज 7.2 में हम क्या करते आ रहे हैं, एक्सपेंडिंग कर आ रहे हैं, एक्सपेंशन करते आ रहे हैं। जो भी हम क्वेश्चन हमारे पास इस तरह बाइनोमियल टर्म में मिलता है इसकी हम एक्सपेंशन करते हैं, इसको बड़ा करके, इसको खोल के हम लिखते हैं हमारे पास क्वेश्चन। अब यहां पर हम जब भी इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें जो मिडिल टर्म होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना, सोल्व करके बताना है कि ये वाला इसका मिडिल टर्म है। मिसाल के तौर पर यहां पर इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सपेंशन सीखा है कि किस तरह हमारे पास इसको हम एक्सपेंड करते हैं, वो तो हमने सीख लिया है। अब यहां पर इसकी पावर क्या है, 8 है। ठीक हो गया। और हमें याद है जब हम इसको एक्सपेंड करते थे तो 0 से स्टार्ट लेते थे। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसा था कि नहीं था? बिल्कुल ऐसा ही था। अब इसका मिडिल टर्म फाइंड आउट करेंगे। हमें मालूम है मिडिल बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 ये हमारे पास हो गया, 1 2 3 4 ये हमारे पास हो गया। तो इसका हमारे पास मिडिल टर्म क्या है, ये वाला हमारे पास मिडिल टर्म आ गया इसका। इस तरह हमने तमाम जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके 3 पार्ट्स है, इस पैटर्न पर हमने इसका मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। अब हमें इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, किसी और मेथड से हमने इसको एक्सपेंड करना है। पहली बात यह है इसका पावर 8 है, ठीक है, तो दैट मींस 8 टर्म्स होने चाहिए। अब यहां पर पैटर्न कुछ इस तरह था कि इसको हम 0 से स्टार्ट लेते थे, 0 ऐड होने की वजह से अब 8 टर्म्स नहीं रहे, हमारे पास टर्म्स कितने हो गए, 9। अगर ये यहां पर 8 टर्म्स होते, 1 से स्टार्ट करते, तो इसमें मिडिल टर्म नहीं आता, क्योंकि एक साइड से 4 आते और एक साइड से 3 लेना पड़ता, तो 4 और 3 के बीच में मिडिल हमारे पास नहीं आ सकता। जब हमें याद है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इसको एक्सपेंड करने के लिए हम 0 से स्टार्ट लेते थे, तो जब हमने इसको 0 इसमें ऐड किया तो अब हमारे पास टर्म्स 9 हो गए, 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ, ऐसा है क्या नहीं? तब जाके हमारे पास मिडिल आ सकता है। तो ये परफेक्ट इसकी निशानी है। अब सबसे पहले हमें समझ आ गया कि किस तरह हमने मिडिल टर्म चूज करना है। सबसे पहले हम रफ वर्क में जल्दी से ये कर लेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके और हमें अंदाजा भी हो सके कि हमारे पास मिडिल टर्म कौन सा है। वो पावर को देखकर, जो भी हमारे पास पावर होगी उतने हम नंबर्स लिख लेंगे और स्टार्ट में 0 ऐड करना है, ठीक है। अगर पावर 10 होगी तो हमारे पास टर्म्स 11 होंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट लेना होगा, एक उसमें इजाफी हो जाएगा। अगर पावर 20 है तो टर्म्स 21 आएंगे, क्योंकि 0 इसमें ऐड होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने अपने दिमाग में बिठा लिया। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के स्टार्ट में हम इनको बता देंगे। हम यहां पर कुछ जुमले लिखेंगे, सिंस n इज इक्वल टू 8, सो द कौन सा टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4 5th, पांचवा टर्म हमारे पास मिडिल टर्म है कि नहीं, पांचवा टर्म, और पांचवें टर्म के अंदर जो नंबर है वो 4 है। स्टूडेंट आके यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो टर्म है ये हमारे पास 5th टर्म है और 5th टर्म के अंदर जो नंबर है वो 4 है, ठीक है। हम टर्म की बात कर रहे हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म। 5th टर्म हमारे पास मिडिल है कि नहीं, बिल्कुल हमारे पास मिडिल है, और 5th टर्म के अंदर जो नंबर है वो हमारे पास 4 है। ये बात आपने याद रखनी है। इसका कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ गया। तो हमने लिखा सिंस n इज इक्वल टू 8, हमने कहा पावर को हम n से जाहिर करते थे कि नहीं, इससे पहले बिल्कुल ऐसा करते थे। सो द की बजाय यहां पर देयर लिख लेते हैं। सो देयर आर 9 टर्म्स, 9 टर्म्स है हमारे पास कि नहीं, सो देयर आर 9 टर्म्स इन द एक्सपेंशन
इन द एक्सपेंशन ऑफ, किसको एक्सपेंड करेंगे, इस वाली वैल्यू को, a/3 प्लस 8b इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हमारे पास n की पावर 8 है, सॉरी पावर इनकी 8 है, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो टोटल टर्म्स कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टर्म्स है। मिडिल टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है, फिफ्थ जो टर्म है वो हमारा क्या है, मिडिल टर्म है। और फिफ्थ टर्म के अंदर नंबर कौन सा है, फोर्थ है, ये बात आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, सो फिफ्थ टर्म विल बी मिडल टर्म, ये बात हमने यहां पर लिख ली। जो काम हमने किया वही यहां पर हमने इंग्लिश में भी लिख लिया कि हमारे पास जो पावर है वो 8 है, टर्म्स हमारे पास 9 बन रहे हैं, जो फिफ्थ टर्म है वही हमारा मिडिल हमारे पास टर्म है, और मिडिल टर्म जो है उसके अंदर हमारे पास नंबर क्या है, 4 है। ये बातें हमने यहां पर लिख ली। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बकाया प्रोसेस वही रहेगा। हम क्वेश्चन से सबसे पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमने कहा था, हमने सीखा था इस क्वेश्चन में, पहले साइड को हम x कहते हैं, दूसरे साइड को हम y कहते हैं, ये हम सीखते आ रहे हैं। तो ये वैल्यूज लिख लेते हैं। x हमारे पास क्या है, a/3, y हमारे पास क्या है, 8b, हमारे पास n क्या है, n हमारे पास 8 है, और r मीन्स सेलेक्टेड वन। हमने किस टर्म को सेलेक्ट किया, इस फिफ्थ टर्म को हमने सेलेक्ट किया, और फिफ्थ टर्म के अंदर जो नंबर है वो क्या है, 4 है। तो इस वजह से अब टर्म नहीं लिखेंगे, टर्म के अंदर जो नंबर है उसको लिखा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखनी है। हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो फिफ्थ वन है, ठीक है। पांचवा जो टर्म है वो मिडिल टर्म है। पांचवें टर्म के अंदर जो नंबर है उसको हमने सेलेक्ट किया, वो r को हम 4 लेंगे कि उस टर्म के अंदर जो नंबर है। ये हमारे पास बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बातें सबसे पहले हमने लिख ली। अब हमारे पास क्या है, यहां पर हम लिखेंगे नाउ। अब क्या किया जाएगा, हमें मालूम है ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे लेते थे, t नीचे हमारे पास r+1 इज इक्वल टू यहाँ पर n और r, बाहर क्या है x, इसकी पावर n माइनस r डॉट y की पावर क्या है, r है। ये कुछ इस कंडीशन में होता है। तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास t r+1 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, जो पावर हुआ करता था, r सेलेक्टेड वन जो कि हमारे पास क्या है, 4 है, हमने 4 लिख लिया, ठीक। हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास a/3, ये हमने लिख लिया। पावर क्या है, n माइनस r, n हमारे पास क्या है, 8 है, माइनस r, ये 4 हो गया, ठीक। मल्टीप्लाई बाय हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 8b, ये हमने लिख लिया। इसकी पावर क्या है, r, और r की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये हमने सिंपली लिख लिया। अगले स्टेप में हम क्या करते थे, हमने कहा कि हमारे पास अगर इस कंडीशन में वैल्यू होगी तो ऐसी सूरत हाल में इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर इससे पहले क्या हुआ करता था, हम r की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, वो इसमें से निकल गया क्योंकि r की वैल्यू पहले से हमने फाइंड आउट कर ली है। अब डायरेक्ट इसको हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला हमें याद था, यहां पर ऊपर n होता है हमारे पास, ऊपर n है, नीचे हमारे पास r है, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, नीचे क्या है, n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में इसका कॉम्बिनेशन का फार्मूला है जो कि इस साइड के ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, यहां पर भी हमने क्या करना है, r की वैल्यू जो थी इसको पुट करना है, जो कि क्या है, 4 है। 4 + 1 हमारे पास क्या हो जाता है, 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, जो कि क्या है हमारे पास 8 फैक्टोरियल, ऊपर वाला हिस्सा n, नीचे वाला हिस्सा r होता है। ये बात हमें समझ आ चुकी है, पिछले क्वेश्चंस में इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। n माइनस r है, तो n हमारे पास 8 है, माइनस r बाहर फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। फिर से अगले स्टेप में चलते हैं। यह हमने लिखा, इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू है a/3, 8 में से 4 कैंसिल हो गए, 4 रह गए, हमारे पास 8 है। ये जो बाहर पावर है 4, ये 4 8 का भी है और b का भी है। 8 को अगर हम अपने आप के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये क्या बनेगा, इसको देखते हैं। 8 को अगर हम अपने साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 40, ये मैं लिख लेता हूँ 4096, साथ में क्या है b, और b की पावर क्या होगी 4। तो ये जो पावर 4 थी दोनों के साथ हमने यूज़ कर ली, ये इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक।
अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, t है, फिर से नीचे क्या है 5, इसको चेक करें, हमारे पास क्या है 8 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है वैल्यू जो है हमारे पास 8 में से 4 माइनस हो रहा है, तो 8 में से जब 4 माइनस होगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 4 ही वैल्यू रह जाएगी। 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल हमारे पास बाहर पहले से मौजूद था। यहाँ पर ये जो 4 है वो a का भी है और 3 का भी है, ये दोनों का है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक। a की पावर 4 हो जाएगी, ये हमने लिख लिया, 4 लिखा। 3 को अपने आप के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाए, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 4 जार 81 बनता है हमारे पास, ये बात हमें याद है, ये हमने लिख लिया। साथ में क्या है 4096 और b की पावर क्या है 4 है, ये हमने सिंपली लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारा एक ही काम है जो कि क्या है, इस 8 फैक्टोरियल को नीचे वाले फैक्टोरियल के साथ हमने कैंसिल करवाना है, तो उसके लिए हमें फैक्टोरियल को ओपन करना पड़ेगा। t5 है, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे 7 तक। कैसे मालूम हुआ, नीचे हमारे पास 4 तक कैसे मालूम हुआ, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल है, इस वजह से एक 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 1 और 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर ये वैल्यू क्या है a की पावर 4 और हमारे पास क्या है 81, इस तरफ हमारे पास क्या है 4096 b की पावर 4, ये कुछ इस कंडीशन में जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं। जैसे कि ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह गई, इनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। हमारे पास वैल्यूज़ रह गई t5 इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 2 रह गया, फिर 5 है, ठीक, ये हमने लिख लिया। और साथ में वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो वैल्यू है, इसको एक बात आप समझ लें, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, तमाम ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 81 जो है अपॉन की शक्ल में है, तो 81 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 81 को मैं अंदर ले आता हूँ, ठीक हो गया, इसके नीचे ले, यहाँ पर 1 है तो 81 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 81 नीचे आ जाता है। यहाँ पर वैल्यूज़ क्या रह जाएंगी, ऊपर वाला तमाम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर सिंपली क्या रह जाएगा, ये वैल्यूज़ रह जाएंगी 4096 b की पावर 4, ये कुछ इस कंडीशन में है, ठीक। अब ऊपर वाला तमाम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 जार 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 70 हो जाता है, ठीक है। 70 मल्टीप्लाई बाय, ये 70 हो गया कि नहीं, 70 मल्टीप्लाई बाय 4096, ये वैल्यू हमारे पास बन रही है, इसको मैं लिख लेता हूँ 286720, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है। और साथ में हमारे पास a की पावर 4 और b की पावर 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 81, ये हमने लिख लिया। ये हमारे पास क्या है मिडल टर्म था, जो कि हमने इस तरीके कार से इस प्रोसेस से सिंपली फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पावर को देखते हैं कि हमारे पास पावर क्या है, फिर हम रफ वर्क में जल्दी से टर्म्स बना लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर पावर क्या है 11 है, तो कितने टर्म्स बनते हैं अगर इस बाइनोमियल टर्म को एक्सपेंड किया जाए। जल्दी से हम रफ वर्क में क्या करेंगे, हमने सीखा था कि इसको हम 0 से स्टार्ट लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और हमारे पास 11 तक ही है, पावर 11 तक है, तो इसको हम 11 टर्म्स में ही क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो हमारे पास बाइनोमियल टर्म दिया गया है। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि 0 से स्टार्ट लिया जाता है। टोटल हमारे पास 11 थे, तो 11 ये हो गए और एक इसमें इजाफी, क्योंकि 0 से स्टार्ट लिया जाता है, तो ये 12 बन गए। अब 12 का हम मिडल पॉइंट टर्म फाइंड आउट करेंगे कि इसका मिडिल टर्म कैसे होता है। यहां पर एक बात पे आपने गौर करनी है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या हो गए 5 इस तरफ, ठीक। यहां से चेक करें 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या हो गए 5 हो गए। हमने 5 एक तरफ से लिए और 5 दूसरी तरफ से लिए, तो हमारे पास ये सेंटर में दो फिगर्स आ गए 5 और 6।
हमारे पास हमने कहा, हमने इससे पहले ये सोचा था कि मिडिल टर्म हमारे पास एक ही आएगा। अब जो 11 होता है वो एक ऐसा फिगर्स है, 11 के साथ 0 होगा तो 12 टर्म्स आएंगे। 12 टर्म ऐसा फिगर है कि जिसमें एक हमारे पास मिडिल टर्म चूज करना इम्पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैं इस तरफ से 6 कर दूं और इसको मिडिल टर्म ले लूं तो दूसरी तरफ से हमारे पास 5 टर्म्स आ जाएंगे, तो ये हमारे पास मिडिल टर्म नहीं हुआ क्योंकि इस तरफ से 6 हो जाएंगे, इस तरफ से 5। अगर मैं इस तरफ से 6 टर्म्स ले लूँ, 1 2 3 4 5 6, और इसको 5 को मिडिल टर्म ले ले तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 6 हो गए, यहाँ से 5 हो गए, फिर से हमारे पास मिडिल टर्म को चूज करने में हमें मसला आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या था कि हम क्या करते हैं, 5 टर्म्स को यहाँ से ले लेते हैं, 5 टर्म्स को यहाँ से, जो हमारे पास सेंटर में 2 रह गए हमारे पास, इनको हम क्या कर लेते हैं, मिडिल टर्म चूज कर लेते हैं। इसी वजह से जो हमारे पास क्वेश्चन था इसमें मिडिल टर्म्स लफ्ज लिखा गया था कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो एक से ज्यादा हो सकता है, इस वजह से टर्म के साथ एस लिखा गया था। ये वो वाला क्वेश्चन है। यहां पर अगर आप चेक करें तो हमारे पास मिडिल टर्म कितने आए, 2 आए। तो इस क्वेश्चन में हम 2 हमारे पास मिडिल टर्म है। दूसरी बात, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, आसान अल्फाज में सीख लेते हैं। हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हैं, 12 हैं, ठीक। 11 तो है, इसके साथ 0 ऐड होने से ये 12 बन जाते हैं। यहां पर इस बात को समझे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7 जो टर्म है ये हमारे पास 6th टर्म हो गया, साथ में मैं टी लिख लेता हूं, ये हमारे पास 7 टर्म हो गया। 6 और 7 टर्म जो है हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म्स हैं, ठीक। और 6 टर्म के अंदर नंबर कौन सा है, 5 है। 7 टर्म के अंदर नंबर कौन सा है, 6 है। ये सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर इसको 5 टर्म ही समझ लेते हैं। 5 5th टर्म नहीं है, ये 5 नंबर है, ठीक है। टर्म हमारे पास इसको इस तरह गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म है। 6 टर्म के अंदर जो नंबर है वो 5 है। ये 7 टर्म है, 7 टर्म के अंदर जो नंबर है वो 6 है। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई, ठीक। इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहां पर इस क्वेश्चन में आकर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन का स्टार्ट लेंगे, कैसे हम स्टार्ट लेते हैं, हमने पहले पार्ट में सीख लिया था। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस n इज इक्वल टू, हमारे पास n क्या है, 11 है। सिंस n इज इक्वल टू 11, सो देयर आर 12 टर्म्स। हमारे पास 12 टर्म्स है कि नहीं, 11 के साथ 0 ऐड किया जाए तो 12 टर्म्स आ जाएंगे। इन द एक्सपेंशन ऑफ किस टर्म है, 3x माइनस 7y, पावर क्या है, 11 है। देयर आर 2 मिडल टर्म्स, ये बात हमने मेंशन कर दी। देयर आर 2 मिडल टर्म्स, यहां पर हमारे पास 2 मिडल टर्म्स हैं, और साथ में हम बता भी देते हैं ताकि उनको और आसानी हो। दैट इज, आई का मतलब क्या है, दैट इज वो कौन कौन से हैं हमारे पास, यहां पर हम मेंशन कर देंगे 6th टर्म, ठीक है, एंड 7th टर्म, ठीक है। यहां पर टर्म और नंबर के बीच में डिफरेंस है, ठीक। 6 टर्म के अंदर नंबर कौन सा है, 5 है। 7 टर्म के अंदर नंबर कौन सा है, 6 है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये सबसे पहले हमने लिख लिया, वही जो मैंने आपको उर्दू में बताया वही बात है यहां पर हमने इंग्लिश में लिखी। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे हमारे पास टोटल 12 नंबर्स बन जाते हैं। 12 नंबर बनने की वजह से इसमें जो हमारे पास मिडिल टर्म है वो 2 आ रहे हैं, 6 टर्म और 7 टर्म, ये बात हमने लिख ली। उसके बाद हम क्या लिखते थे, नाउ। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस क्वेश्चन को कुछ यो सबसे पहले एक और काम कर लेते हैं। यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं, एक दफा हम 6 टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर हमने लिख लिया 6th टर्म, ठीक। इसको मेंशन कर लेते हैं, पहले 6 टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद 7th टर्म को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर 6 टर्म हमने लिख लिया, उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे नाउ। अब क्या किया जाएगा, हमें मालूम है स्टार्ट कैसे लिया जाता है। यहां पर अब क्या लिखेंगे, हेयर, सबसे पहले हेयर लिख लेते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं हेयर, जो क्वेश्चन में से कुछ डेटा है वो निकाल लेते हैं। हमने सीखा था पहली वैल्यू को हम x कहते हैं, यहां पर x इज इक्वल टू 3x। y, सेकंड जो वैल्यू है वो y है, वो किसके बराबर है, -7y, ठीक। माइनस लफ्ज इसके साथ लिखना होगा। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, x, और सेकंड हमारे पास क्या है, y है, ये बात हमें मालूम है।
n हमने फाइंड आउट किया, इसकी पावर जो होती है वो n है, और r इज इक्वल टू 6 टर्म में हमारे पास नंबर क्या है 5 है, तो यहां पर हम 5 लिख लेंगे। अब टर्म नहीं, r की जगह सेलेक्टेड, r मीन सेलेक्टेड नंबर्स, तो वो हमारे पास 5 है। ठीक, 6 टर्म के अंदर जो नंबर है वो 5 है। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे नाउ, हमें मालूम था कि इसको कैसे स्टार्ट लिया जाता था, tr+1 इज इक्वल टू n, और यहां पर क्या होगा r, x इज इन n पावर क्या है n माइनस r, और y की पावर क्या है r है। ये क्वेश्चन इस कंडीशन में है। अब जो जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है तमाम वैल्यूज उठा के इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं। यहां पर क्या है t है, r की वैल्यू हमारे पास क्या है 5+1 इज इक्वल टू n हमारे पास क्या है 11, r हमारे पास क्या है 5 है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x है, और इसका पावर क्या है n माइनस r, n 11 माइनस r क्या है 5 है, डॉट y की वैल्यू हमारे पास क्या है -7, और y पावर क्या है r, और r की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। यह हमने सिंपली लिख लिया। ठीक, तो अगला स्टेप यहां पर मैं कर रहा हूं, अपने इसके नीचे करना है। ठीक, इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ऐसे कंडीशन के ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो जैसे कि हमारे पास 5+1 क्या हो जाता है 6, हमने 6 लिखा इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला तो हमें याद है कि नहीं, कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला n नीचे r, इस बीच में c, n फैक्टोरियल, हमारे पास क्या है n माइनस r, बाहर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में था। ऊपर वाला हिस्सा n है, नीचे वाला हिस्सा हमारे पास r है। इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 11 माइनस 5, बाहर फैक्टोरियल है और साथ में क्या है 5 फैक्टोरियल है। ये कुछ इस कंडीशन में होंगे। ठीक, यहाँ पर 3x है, ये हम लिख लेते हैं 3x, बाहर पावर क्या है 11 में से 5 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर हमारे पास 6 रह गया। ठीक, नेक्स्ट दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, ये -7 है, -7 का जो हमारे पास, इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या है -7 को अपने आप के साथ, यहां पर मैं लिख लेता हूं -7 को अपने आप के साथ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो ये हमारे पास 16807, मगर माइनस का। ठीक, 16807 माइनस का, और साथ में y की पावर 5। ठीक, क्योंकि ये जो पावर 5 है वो -7 का भी है, y का भी है। 11 माइनस 5 6 ही बनता है। ठीक, अब इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन में करवा लेता हूँ। t6 इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 11 में से 5 चले गए तो 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल पहले से था। 3 को अपने आप के साथ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले, 3 को अपने आप के साथ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये वैल्यू बन रही है 729 और x की पावर 6, क्योंकि ये पावर 3 की भी है x की भी है, दोनों की है। ठीक, हमने सॉल्व किया इसको। साथ में हमारे पास वैल्यूज़ क्या है 16807 और y की पावर क्या है 5 है। ये कुछ इस कंडीशन में है। ठीक, इसको आगे लेके चलते हैं, यहां पर इसको हम ओपन करेंगे। t6 इज इक्वल टू, क्योंकि नीचे वाले फैक्टोरियल को हमने कैंसिल करवाना है, तो 11 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। 11 10, फिर 9, फिर 8 7 6। कैसे मालूम हुआ कि 6 पे लाके रुकना है, क्योंकि नीचे हमारे पास 6 फैक्टोरियल, 5 भी तो है, छोटे वाले पे नहीं रोकेंगे, बड़े वाले पे रोकेंगे। ठीक, यहाँ पर ये 6 फैक्टोरियल हमने इसके साथ लिखा, 5 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 और 1, ये कुछ इस कंडीशन में है। साथ में वैल्यू क्या है 729, ये हमने लिखा, x की पावर 6 और -16807, y की पावर क्या है 5 है। ये कुछ इस कंडीशन में है। कुछ कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं। t6 इज इक्वल टू, क्या कैंसिलेशन हो सकती है यहाँ पर चेक करें। ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो गया, 5 1 जार 5 2 जार 10, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, 4 1 जार 4 2 जार 8, 3 1 जार 3 3 3 जार 9। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उनको लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 11 2 कैंसिल हो गया, साथ में क्या है 3, फिर 2 हमारे पास 7, ये वैल्यूज़ रह गई 7 2 9 x की पावर 6 और हमारे पास 16807 y की पावर 5 है। ये हमारे पास वैल्यूज है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है t6 इज इक्वल टू, इन तमाम को आपस में सिंपली हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 2 9 के साथ, और लास्ट मल्टीप्लाई 16807। याद रखें ये वैल्यू माइनस में है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो 566
0563986 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और साथ में क्या है, x की पावर 6 और y की पावर 5 ये हम लिखेंगे। तो यहाँ पर दो टर्म्स थे, ठीक। हमने क्या किया, 6 टर्म को हमने फाइंड आउट किया। ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आएगी, अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो 5th टर्म पे हमारे पास ये आना चाहिए, सॉरी 6 टर्म पे। अब हम चलेंगे 7 टर्म की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 7 टर्म, ठीक। ये हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, 7 टर्म को हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये बातें आपको समझ आ रही है। 6 टर्म को हमने फाइंड आउट किया, इसकी जगह हमारे पास ये टर्म आना चाहिए, ये मुकम्मल। अब 7 टर्म की जगह हम फाइंड आउट करेंगे कि 7 टर्म की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए। ये 6 टर्म हो गया, ये 7, 1 2 3 4 5 6 फाइंड आउट किया, ये 7th है, ठीक। फिर से वही प्रोसेस अप्लाई होगा। सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास हियर, वही वैल्यूज फिर से लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3x है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -7y है। n की वैल्यू क्या है, हमारे पास पावर क्या है, 11 है। और r लिखा जाएगा, r मीन जो सिलेक्टेड नंबर है। 7 टर्म के अंदर नंबर कौन सा है, 6 है, तो इस वजह से r इज इक्वल टू 6 जो हमने सेलेक्ट किया ये लिखा जाएगा, ठीक। टर्म नहीं, नंबर हमने सेलेक्ट करना है। 7 टर्म के अंदर 6 नंबर है। अब यहां तक आने के बाद हमने क्या करना है, हमें मालूम है कि क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे लिया जाएगा। उसके लिए हम लिखेंगे नाउ, ये बात हमें मालूम है कि tr+1 इज इक्वल टू, इसको इस तरह स्टार्ट लिया जाता है। ये इसका फार्मूला हम समझ लेते हैं। पावर क्या है, n-r, और साथ में क्या है, y की पावर r। तमाम वैल्यूज उठा के इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं। t r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r की वैल्यू है हमारे पास 6, तो ये 6 + 1 बन जाएगा इज इक्वल टू। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमें मालूम है 11 है, हमने 11 लिखा। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, ये हमने लिखा। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3x है, हमने लिखा। n r ये हमने लिखा। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -7y, और पावर r है, r हमारे पास 6 है। ये कुछ इस कंडीशन में आया। हमने कहा यहाँ तक आने के बाद इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन हो, कोई भी पैटर्न में हमारे पास इस तरह दिया गया हो, इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। ठीक, 6 + 1 क्या हो जाता है, 7 हो जाता है इज इक्वल टू। ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास n होता है, नीचे वाला हिस्सा r है। कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये है, हमें ज़बानी याद है। तो n फैक्टोरियल यहाँ पर हम लिख लेते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n -r बाहर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या है, 3x है, 3x के ऊपर पावर क्या है, 11 - 6, 11 में से 6 चले गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल रह जाएगा। तो ये वैल्यू बन रही है, -7 को अपने आप के साथ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो 11 7 6 4 9, y की पावर क्या है, 6 है, क्योंकि ये 6 हमारे पास दोनों का है, -7 का भी और y का भी है, ये इस कंडीशन में है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन हो रही है, इस सब्ट्रैक्शन को हम कर लेते हैं। वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चेक करें, t7 इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल। 11 में से 6 चले गए तो 5 रह गया, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। 3 को अपने आप के साथ अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाए, ये पावर 3 का भी है, x का भी है, दोनों का है, ठीक। यहाँ पर चेक करते हैं, 3 को अगर हम अपने आप के साथ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये वैल्यू बन रही है 243 x की पावर 5। दूसरी तरफ क्या है, 11 7 6 4 9 और y की पावर क्या है, 6 है, ये कुछ इस कंडीशन में है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम क्या है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल्स हैं, इनको हमने कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल किया जाएगा, हम ऊपर वाले फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। कहाँ तक ओपन करेंगे, 6 तक। कैसे मालूम हुआ कि 6 तक करेंगे, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 6 मौजूद है, इससे हमें अंदाज़ा हो गया। यहाँ पर 6 और 5 दोनों हैं, तो छोटे वाले फैक्टोरियल को हम पहले ओपन कर लेते हैं। 6 5 × 4 3 2 1, और 6 फैक्टोरियल को हम रहने देंगे क्योंकि साथ वाले के साथ हमने कैंसिल करवाना है। 243 x की पावर 5, यहाँ पर क्या है, 11 7 6 4 9, y की पावर क्या है, 6 है, ये कुछ इस कंडीशन में है, ठीक।
अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो कैंसिलेशन हो रही है वो करवा लेते हैं। ये 6 फैक्टोरियल 6 के साथ कैंसिल हो गया, 5 1 जार 5 2 जार 10, 2 1 जार 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, फिर से 4 1 जार 4, 2 जार 8, 3 1 जार 3, 3 जार 9। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको मैं लिख लेता हूँ। T7 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 7, साथ में क्या है 2 4 3 x की पावर 5 11 7 6 4 9 y की पावर क्या है 6 है। इन तमाम को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ t नीचे 7 है इज इक्वल टू, अब वैल्यूज चेक करते हैं। हमारे पास वैल्यूज क्या है 11 मल्टीप्लाई बाई 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 7 इंटू 2 43 इंटू 11 7 6 4 9, ये वैल्यू बन रही है। इसको मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास लंबी वैल्यू है 1 3 2 0 7 9 8 2 6 3 4, साथ में क्या है x की पावर 5 और y की पावर हमारे पास क्या है 6 है। ये सिंपल से हमारे पास 6 टर्म की जगह भी हमने बता दी कि ये वाली वैल्यू आएगी और 7 टर्म की जगह हमने बता दी कि ये वाली वैल्यू आएगी। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है। फिर से हम सबसे पहले पावर को देखेंगे। अब हमने क्या करना है, मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। तो पावर हमारे पास 6 है, दैट मीन्स कि इस बाइनोमियल टर्म को हम एक्सपेंड करेंगे। तो हम एक्सपेंड 0 से स्टार्ट लेते थे, ये बात हमें मालूम है। एक्सपेंड करने के लिए 0 फिर 1 फिर 2 3 4 5 6, कहाँ तक कितना एक्सपेंड करेंगे 6 टर्म्स तक, ठीक है। और हम स्टार्ट 0 से लेते थे, 6 ये है और एक हमारे पास ये हो गया, तो ये 7 टर्म हो गया। अब इसका मिडिल हमारे पास टर्म क्या आएगा हमें मालूम है, यहाँ पर 3 इसको ले लेते हैं और 3 इसको ले लेते हैं, तो ये हमारे पास मिडिल टर्म है। 1 2 3 4th, ये जो हमारे पास है 4th टर्म हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म है, ठीक। यहां पर मैं लिख लेता हूं, जो 4th टर्म है वो हमारे पास मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म के अंदर नंबर कौन सा है 3 है, इस तरफ भी 3 है इस तरफ भी 3 है, मिडिल टर्म ये है और मिडिल टर्म हमारे पास क्या है 1 2 3 4 टर्म हमारे पास मिडिल टर्म है। ये बात हमने फाइंड आउट कर ली। फिर से यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने फिर से लिखना होता है सिंस n इज इक्वल टू क्या है 6 है, जो हमारे पास पावर होती है इसको हम n से ले लेते हैं। सो there are 7 terms in the expansion of 2u minus 5v की पावर 6। the middle MDDLE है, ठीक है। द मिडल टर्म इज हमारे पास क्या है 4th टर्म, ठीक है। हमारे पास मिडिल टर्म 4 टर्म है क्या, नहीं, बिल्कुल है। यहां पर हमने लिखा कि इसको जब एक्सपेंड किया जाएगा तो ये टोटल 7 टर्म्स बन जाते हैं। 6 इसकी पावर है, 0 से स्टार्ट लेते हैं तो ये टोटल हमारे पास कितने टर्म्स बन जाते हैं, 7 टर्म्स बन जाते हैं जब हम इस वाली वैल्यू को एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक। और जो हमारे पास मिडिल टर्म है वो कौन सा बन रहा है, 4 टर्म हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म है। ये बात हमने यहां पर सिंपली लिख ली। तो अब हमारे पास इस बाइनोमियल टर्म में से कुछ डेटा निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे हेयर, यहाँ पर हमारे पास हमें मालूम है इस वाले हिस्से को हम x कहते हैं और इस वाले हिस्से को हम y कहते हैं। हमारे पास x क्या है 2u है, ठीक है, 24 ना समझो इसको। और हमारे पास y क्या है वो 5v है, साथ में n हमारे पास क्या है 6 है जो इसकी पावर है, और r हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म हमारे पास 4 टर्म है और इसके अंदर जो नंबर है 3 है वो हम लिखेंगे r की जगह, ठीक है, सेलेक्टेड नंबर्स। अब हमारे पास हमें मालूम है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे लिया जाता है, t नीचे r+1 इज इक्वल टू n और नीचे क्या होगा r होगा। हमारे पास x की पावर क्या है n माइनस r, y हमारे पास r है। तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, सिंपली इन वैल्यूज को उठा के इसके अंदर हमने पुट करना है। जैसे कि t r की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, +1 पहले से है, हमारे पास n की जगह उसकी वैल्यू, r की जगह हमारे पास उसकी वैल्यू, ये कुछ इस कंडीशन में आया। फिर से x की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 2u है, पावर क्या है n माइनस r, n हमारे पास 6 है, r हमारे पास 3 है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है इसको हम चेक कर ले, ये हमारे पास -5v है, ठीक, -5v, इसकी पावर क्या है r और r की वैल्यू हमारे पास 3 है।
ऐसी कंडीशन के ऊपर हम क्या करते हैं, हम 3 + 1 4 हो जाता है। कंबिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो क्या है हमारे पास, ऊपर वाला हिस्सा n, नीचे वाला हिस्सा r है हमारे पास। साथ में हम रेफरेंस दे देंगे। कंबिनेशन वाला हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल, नीचे क्या है n माइनस r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। हमारे पास क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 बाहर फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। यहाँ पर क्या है 2, 6 माइनस 3 हमारे पास 3, हमारे पास माइनस 5 की पावर क्या है 3 है। 5 को अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले, 5 5 जार 25, 25 5 जार हमारे पास माइनस 125v बन जाता है और v की पावर 3, ठीक है, क्योंकि ये पावर माइनस 5 का भी है और v का भी है। ये इस कंडीशन में आ गया। अगले स्टेप में t4 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गया तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल, बाहर भी 3 फैक्टोरियल। 2 की पावर 3, ये 3 दोनों का है, 2 का भी है, u का भी है। 2 को अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दे तो 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। यहाँ पर u की पावर 3 और साथ में माइनस 125v का क्यूब। ये कुछ इस कंडीशन में है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर t नीचे 4 है, 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 6 5 4 और 3 तक हमने रोक दिया क्योंकि नीचे भी 3 है। 3 पहले फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, अगले फैक्टोरियल को हमने रहने दिया, ठीक। यहाँ पर क्या है 8u का क्यूब और माइनस 125v का क्यूब। ये कुछ इस कंडीशन में है। ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 3 1 जार 3 2 जार, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यूज़ क्या रहेगी, इनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। t4 इज इक्वल टू 5 और 4, 5 और 4 हमारे पास 20 हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है 8u का क्यूब और यहाँ पर माइनस 125v का क्यूब। ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। इन तमाम को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बनती है। माइनस क्या आ गई क्योंकि माइनस 125 है, ठीक। तमाम को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 125, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 20,000। ये हमने लिख लिया, ठीक, 20,000। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, u का क्यूब और v का क्यूब, ये हमने लिख लिया। तो हमारे पास अगर इस कंडीशन में बायनोमियल टर्म आ जाए तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो हमारे पास 4 टर्म होगा और 4 टर्म की वैल्यू क्या होगी, ये आएगी। ये हमारे पास सिंपल से इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। इसके 3 पार्ट्स थे। यहाँ पर हमने आसान अल्फाज में इसको सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।